हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू बिगनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम नैन्सी श्रीवास्तव है। मैं आप लोगों को यहाँ पे बीएससी की मैथ्स पढ़ा रही हूँ। अलजेब्रा स्टार्ट कर दिया है। अलजेब्रा के काफ़ी टॉपिक्स को कवर अप कर दिया है। ग्रुप थ्योरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, काफ़ी कुछ, परमुटेशन ग्रुप, प्रोडक्ट ऑफ परमुटेशन ग्रुप। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, इस वीडियो में मैं आपको इन्वर्स निकालना बताऊंगी। परमुटेशन का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आपको बताती हूँ इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। तो देखिए, इनवर्स ऑफ परमुटेशन निकालने के लिए इसकी क्या डेफिनेशन होती है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू परमुटेशन इज आइडेंटिटी परमुटेशन देन वन इज द इनवर्स ऑफ अदर। व्हाट इज आइडेंटिटी परमुटेशन, आपको पता है तो देन इट इज गुड, एंड अगर नहीं पता है तो मैं अब इस पर एक वीडियो बनाया है मैंने, उसका डिस्क्रिप्शन में, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी, तो यू कैन वॉच। बट यहाँ पे आप लोग को होप सो, मैं यही उम्मीद करूंगी कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपको आइडेंटिटी परमुटेशन के बारे में पता है। तो पता है तो अब आप ये देखो कि ये रिलेशन मिलता है हमें एफ डॉट एफ इनवर्स आइडेंटिटी, मतलब कि दो प्रोडक्ट का, इसमें कह रहा है कि दो प्रोडक्ट का दो परमुटेशन का प्रोडक्ट करने पे अगर हमें आइडेंटिटी परमुटेशन होता है तो वो दोनों परमुटेशन जो हमारे गिवन होते हैं एक दूसरे के, मतलब एक दूसरे का इन्वर्स होता है। अब क्वेश्चंस के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे इसको हम इस फॉर्मूले को यूज करके हम कैसे इस क्वेश्चन या परमुटेशन के इन्वर्स को निकाल सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ क्वेश्चन व्हिच इज क्लियर योर डाउट्स रिगार्डिंग टू इन्वर्स ऑफ परमुटेशन। तो हम एक क्वेश्चन कंसीडर कर रहे हैं एंड दैट क्वेश्चन इज कि हम एक परमुटेशन लिए, इसमें 1 2 3 4 और यहाँ पे मैंने ले लिया 2 1 4 3, इसकी इमेजेस हैं। अब मैंने कहा फाइंड एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको मैंने अभी एक यहाँ पे फॉर्मूला बताया, एफ डॉट एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी परमुटेशन। ये मैंने अभी अभी बताया। तो आप देखो, इसी फॉर्मूले पे रखते हुए यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 2 1 4 3, एफ ऑफ इनवर्स आपको पता नहीं है तो हम मान लेते हैं कि एफ ऑफ इनवर्स हमारा क्या है, 1 2 3 4, एंड इसकी इमेजेस हमको पता नहीं है कि इस एलिमेंट्स की इमेज क्या बन रही है। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। बट इनवर्स निकालने को ही कह रहा है तो इसके इमेजेस को आप मान लो कि 1 की इमेज ए है, 2 की बी है, 3 की सी है एंड 4 की डी है। ये हमने लेट किया है, ठीक है, माना है। एफ ऑफ इनवर्स इज इक्वल्स टू लेट किया है कि ये जो है इसका ये है कि 1 की इमेज ए में, 2 की बी में, 3 की सी में एंड 4 की डी में इमेज फॉर्मेशन हो रही है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे रख दो कि 1 2 3 4, एफ ऑफ इनवर्स की वैल्यू जो हमने की एज्यूम की है वो ये है कि 1 मतलब ए बी सी डी। और आइडेंटिटी परमुटेशन आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी परमुटेशन ये होता है। अब आप लोग ये कहोगे यहाँ पे 3 ऑर्डर का क्यों नहीं ले रहे हैं। तो भैया, ऑर्डर निकालने के लिए, ये मतलब ऑर्डर क्या, प्रोडक्ट के लिए, इनवर्स के लिए अगर एक की जो ऑर्डर होगी हमें बाकी भी वही ऑर्डर का कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसको 4 ऑर्डर तक लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा गिवन परमुटेशन ऑर्डर 4 का है या फिर डिग्री 4 का है, इस वजह से हम इसे 4 ऑर्डर तक लेकर जाएंगे। वरना कुछ लोग के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम 2 डिग्री का या फिर 2 ऑर्डर का क्यों नहीं ले रहे हैं। तो जितना ऑर्डर का परमुटेशन होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम उतने ऑर्डर के ही आइडेंटिटी परमुटेशन और इनवर्स को अज्यूम करेंगे। तो अब यहाँ पे आइडेंटिटी परमुटेशन ये होता है। नहीं पता है तो प्लीज चेक माय प्रीवियस वीडियो। अब इसके बाद हम सॉल्व कैसे करेंगे, आप लोग देखो इसका सॉल्व करने का मेथड 1 2, इसको ऐसे ही लिखो 1 2 3 4 2 1 4 3। अब जैसे कि मैंने बताया, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट फॉर्मेशन कैसे करते हैं, इसके इमेजेस को, इसके एलिमेंट्स को इसके इमेजेस के करस्पॉन्डिंग हम सेट करते हैं। मतलब आप अगर प्रोडक्ट वाला वीडियो ना देखे हों तो प्लीज उसे देख लीजिए ताकि आपको इनवर्स निकालने में प्रॉब्लम ना हो। और अगर देखे हैं या फिर आपको पहले से ही पता है तो इट्स वेरी गुड। तो यहाँ पे आप इसके अकॉर्डिंग अगर सेट करो तो 2 1 4 3। अब आप देखो 2 की इमेज बी है, 1 की इमेज आप देखो ए है, 4 की डी है एंड 3 की सी है। अब इमेज क्या,
ये ABCD क्या हमने अज्यूम किया है, हमें ABC की वैल्यू नोन नहीं है जो कि हमें निकालनी है। अगर ABC की वैल्यू अगर आ गई तो हम इस जो अज्यूम किए हैं इस वाले परमुटेशन में ABC की वैल्यू रख देंगे तो वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। अब कैसे, यहाँ पे आप देखो 1 2 3 ये ऐसे ही रहेगा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब बाय द प्रोडक्ट परमुटेशन ये आप जानते हो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम है, सेम अरेंजमेंट इसकी भी। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 BADC और इधर आइडेंटिटी परमुटेशन को ऐसे ही रहने दो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप देखो कि इसको और इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको B की वैल्यू मिलेगी। बाय कंपेयरिंग दीज टू B की वैल्यू मिलेगी 1, A की वैल्यू मिलेगी 2, D की वैल्यू मिलेगी 3 एंड C की वैल्यू मिलेगी 4। हमें ABCD की वैल्यू मिल गई जो कि हमारा रिक्वायरमेंट था। रिक्वायरमेंट क्यों? क्योंकि हमें इनवर्स में ABCD ही चाहिए। अब हम इस तरह से इसे अज्यूम किए थे। अब आप देखो ऊपर वाली लाइन में कि हमारा f ऑफ इनवर्स क्या था। f ऑफ इनवर्स हमने 1 2 3 मतलब सॉरी f ऑफ इनवर्स मैं गलत बोल रही हूँ, f इनवर्स क्या था कि f इनवर्स हमारा 1 2 3 4 था और ABCD था। ये अरेंजमेंट थी। आप इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकते कि आप ये सोचो कि इसमें वैल्यू पुटअप कर दें तो हमारा इनवर्स आ जाएगा। नो, इसमें वैल्यू पुटअप नहीं होगी। ये तो हमारा f और जो अज्यूम किए हैं उसका डॉट आया है। हमने f इनवर्स जो अज्यूम किया था दैट इज दिस। तो आप देखो सबसे पहले A1 की इमेज हमने A अज्यूम की तो A की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A दैट इज 2 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B दैट इज 1। What is the value of D that is 3 and what is the value of C that is 4. This is the inverse of permutation. जो हमारा permutation given था वो उसका inverse ये है। अब ये तो उसकी हो गई inverse की बात जो कि हमें find करना था। ये क्वेश्चन में हमारा given क्वेश्चन में था कि आप उसका inverse निकाल के दिखाओ तो ये इसका इन्वर्स आ गया। बट हम आप लोगों को एक एडिशनल बात यहाँ पे बता रहे हैं कि आप जो स्टेटमेंट पहले पढ़े थे कि दो परमुटेशन का अगर प्रोडक्ट आइडेंटिटी परमुटेशन होता है तो पहला दूसरे का इन्वर्स होता है। वो स्टेटमेंट को हम जरा से सही प्रूफ करने के लिए आप जरा देखो, हमने जो वो माना था जो हमारा गिवन परमुटेशन था जो पहले मैंने अज्यूम किया था मैंने मिटा दिया, आप लोग वो रखना यहाँ पे। और जो इसका इनवर्स आया है f ऑफ इनवर्स जो आया है दैट इज दिस, तो आप यहाँ पे उसकी वैल्यू रखो इनवर्स की। हमारा जो रिलेशन मैंने बताया f डॉट f इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इस रिलेशन को हम ट्रू कैसे प्रूफ करेंगे तो उसका ये मेथड है कि जो हमारा गिवन परमुटेशन था वो आप रखो और जो हमारा इनवर्स आया है आप वो रखो दैट इनवर्स इज 1 2 3 4 2 1 4 3 और आप इन दोनों का प्रोडक्ट करना। बस मैं यहाँ पे कंसीडर इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैंने पहले वाला फंक्शन जो दिया था उसे मैंने इरेज कर दिया। तो आप यहाँ पे वो फंक्शन रखना जो मैंने वहाँ पे रखा था, उस फंक्शन के परमुटेशन को रखना और इसके इनवर्स जो मैंने निकाला है वो रखना। आप इन दोनों का डॉट करना, देखना आइडेंटिटी परमुटेशन आता है। आई एम डैम श्योर कि यहाँ पे आइडेंटिटी परमुटेशन जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि बाय द डेफिनेशन ही ये कहा है कि एक दूसरे का इनवर्स होने के लिए इसको आइडेंटिटी होना पड़ेगा, इन दोनों को प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी होना पड़ेगा। सो ये आइडेंटिटी परमुटेशन जरूर होगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। इनवर्स निकालना आप लोगों ने जाना होगा। आपके कुछ और क्वेश्चन बुक में दिए होंगे, उन्हें करिए। कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो कमेंट करिएगा और हम आपको उस क्वेश्चन का सल्यूशन जरूर बताएंगे, उसे सॉल्व करके भी जरूर बताएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि साइक्लिक परमुटेशन, ट्रांसपोजिशन, इन सब के बारे में। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।